Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome back to my YouTube channel Learn Math with Amir. प्रीवियस लेक्चर में आपने एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन सॉल्व किए जिनमें आपने दो केसेस पढ़े थे। Q of x जिसमें यानी डिनोमिनेटर जिसमें नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स वाला केस भी पढ़ लिया हुआ है आपने, नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स, और दूसरा केस पढ़ा था आपने रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। मतलब ये हुआ आपने लीनियर फैक्टर्स के दोनों केस पढ़े हैं, नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स एंड रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। ये दो केसेस आपने लास्ट लेक्चर में स्टडी किए थे। आज के इस लेक्चर में आप लीनियर फैक्टर्स पढ़ेंगे ही नहीं बल्कि क्वाड्रेटिक फैक्टर पढ़ेंगे। लिहाजा आज का जो ये देखें जरा, केस नंबर 3 है और केस नंबर 4 है जिसपे एक्सरसाइज 5.2 सारी लिखी गई है। क्या है केस नंबर 3 में? Q ऑफ x, यानी अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं लिया, आप नए हैं लेक्चर में, तो ये समझ लें कि रैशनल फ्रैक्शन की शक्ल होती है P ऑफ x ओवर Q ऑफ x। तो डिनोमिनेटर जो है वो होता है Q ऑफ x। तो यहां जब मैं लिखता हूं व्हेन Q ऑफ x मींस व्हेन डिनोमिनेटर फ्रैक्शन का नीचे वाला हिस्सा कंटेन्स, किस पे कंटेन? नॉन रिपीटेड इरिड्यूसिबल, और अब लीनियर नहीं लिखा हुआ वर्ड जरा पढ़िएगा, क्वाड्रेटिक फैक्टर्स लिखा हुआ है। अब क्वाड्रेटिक फैक्टर वो भी कौन से वाले? जो इरिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक हो, भाई आम क्वाड्रेटिक नहीं। देखिए मिसाल देता हूं, मैं दो तरह के क्वाड्रेटिक आपके सामने एक्सप्रेशन रखने लगा हूं। एक मेरा एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन x स्क्वायर माइनस 1 है, उसके वर्सेस दूसरा है x स्क्वायर प्लस 1 है। दोनों ही क्वाड्रेटिक बेटे, इसकी भी हाईएस्ट पावर 2 है, इसमें भी हाईएस्ट पावर 2 है, और वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को आप डिग्री कहते हैं, और डिग्री अगर 2 तो क्वाड्रेटिक कहते हैं। तो ये भी क्वाड्रेटिक है, ये भी क्वाड्रेटिक। लेकिन ये जो पहले वाला क्वाड्रेटिक है लेफ्ट साइड पे नजर आ रहा है, इसके आप दो फैक्टर बना सकते हैं, x माइनस 1, x प्लस 1। इसको तो फर्दर फैक्टराइज किया जा सकता है, लेकिन x स्क्वायर प्लस 1 के ऐसे कोई फैक्टर नहीं बनते। ये क्वाड्रेटिक है और क्वाड्रेटिक ही रहेगा, यानी फर्दर रिड्यूस नहीं होगा, फर्दर ये लीनियर फैक्टर्स में बढ़ेगा नहीं। जो फर्दर नहीं बढ़ पाता लीनियर फैक्टर्स में, ये वाला, इसे बोलते हैं इरिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक। और जिससे लीनियर फैक्टर बन जाए, जिससे दो लीनियर फैक्टर आ जाए ऐसा क्वाड्रेटिक, उसे रिड्यूसिबल कहते हैं। वो तो रिड्यूस हो गया ना। रिड्यूस कैसे हो गया? इसलिए कि ईच फैक्टर में पावर 1 1 हो जाती है, इसमें पावर 2 है, तो ये 1 1 में बढ़ गया तो रिड्यूस हो गया। और अगर बढ़ ही नहीं सका, फैक्टराइज ही नहीं हो सका, तो फिर वो इरिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक है, यानी ऐसा क्वाड्रेटिक जो फैक्टराइज ना हो सके। दूसरे आसान अल्फाज में ऐसे ही क्वाड्रेटिक फैक्टर्स आप पढ़ने लगे हैं जो इरिड्यूसिबल होंगे, यानी जिनके फैक्टर्स बन नहीं सकेंगे, आप उन्हें फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकेंगे। इनकी भी दो किस्में हैं। एक तो मैंने x स्क्वायर प्लस 1 लिख दिया ना। अगर मेरे पास x स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1 है, देखिए मैंने बड़ी दफा बताया था, अंदर पावर 2 से पता चलता है लीनियर है या क्वाड्रेटिक है। तो अंदर ब्रैकेट के अंदर पावर देखा करें, ब्रैकेट के अंदर अगर पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक बोलना है आपने, और अगर ब्रैकेट के ऊपर पावर 1 है तो ये वंसार है। इसका मतलब है ये क्वाड्रेटिक वंसार है। मिसाल के तौर पे अगर यहाँ 1 ना होता, x स्क्वायर प्लस 1 के ऊपर पावर 2 लगा दें तो ये तो दो दफा लिखा जा सकता है, x स्क्वायर प्लस 1, दोनों दफा क्वाड्रेटिक की शक्ल में, इंटू x स्क्वायर प्लस 1, दोनों दफा x स्क्वायर प्लस 1 लिख के तो ये तो क्वाड्रेटिक रिपीट हो जाएगा। ये रिपीटेड क्वाड्रेटिक का केस है, वो अगला केस है केस नंबर 4। रिपीटेड क्वाड्रेटिक में बाहर आपको पावर 1 से ज्यादा नजर आएगी, 2 3 वगैरह नजर आएगी। ज्यादातर 2 ही है, 3 तो बहुत लंबा हो जाता है सवाल, इसीलिए उसने 3 वाले क्वेश्चन नहीं दिए। आए बात करते हैं कि अगर Q ऑफ x जो है, क्या कहा था, नॉन रिपीटेड इरिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर्स रखे। तो पहला फैक्टर पढ़िए, क्या लिखा हुआ है, x स्क्वायर प्लस 1। देखिए अंदर से पावर कितनी है, 2, तो ये क्वाड्रेटिक है, ब्रैकेट के बाहर 1 है तो 1 सार है, यानी नॉन रिपीटेड 1 आएगा तो रिपीट ही ना करेगा, एक दफा ही तो आ रहा है। अगर पावर 2 होती तो 2 दफा लिखा जाता। इसी तरह से x स्क्वायर प्लस 2 को देखिए, इसके अंदर x की पावर हाईएस्ट कितनी नजर आ रही है, 2 तो क्वाड्रेटिक है, जैसा कि हम भी क्वाड्रेटिक पढ़ रहे हैं, क्वाड्रेटिक फैक्टर्स, और बाहर पावर 1 है तो ये नॉन रिपीटेड हो गया। और इरिड्यूसिबल का मतलब है x स्क्वायर प्लस 2 के फर्दर फैक्टर को नहीं बनते, ना x स्क्वायर प्लस 1 के बनते हैं, तो दोनों ही इरिड्यूसिबल फैक्टर्स हैं। आपको मेरा ख्याल है मेरी बात समझ आ गई होगी। और ऐसे इरिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक और नॉन रिपीटेड फैक्टर्स के ऊपर हम सिंगल कांस्टेंट नहीं बल्कि ये कॉम्बिनेशन चलाते हैं, ax प्लस b लिखते हैं, one constant into x plus another constant। इसी तरह से ये a और b तो यूज हो गए हैं, अगला भी तो उसी तरह का था।
अगर एक्स स्क्वायर प्लस वन आपका नॉन रिपीटेड इरिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक था, तो अगला भी नॉन रिपीटेड इरिड्यूसिबल और क्वाड्रेटिक है, नॉन रिपीटेड है, इरिड्यूसिबल है, फैक्टर नहीं बनते। वही शक्ल जो पहले की थी वही दूसरे की है, उसके ऊपर भी वैसे ही फिर कांस्टेंट आने चाहिए। तो ए और बी तो यूज हो गए हैं, जब यूज हो गया तो अगला भी नया कांस्टेंट ले, इसलिए नया कांस्टेंट लेने के लिए लिखा हुआ है आपने सी एच प्लस बी। हूँ मेरा बेटा, हम इसे पार्शियल फ्रैक्शंस में रिजॉल्व करते हैं, स्टार्ट लेते हैं और एबीसीडी हमारे अननोन होंगे, और जब हम कोएफिशिएंट्स कंपेयर करेंगे, क्योंकि लीनियर का केस तो वैसे ही लीनियर को जीरो पुट करके सॉल्व हो जाता है, अगर क्वाड्रेटिक फैक्टर्स हो बेटा याद रखना हमेशा, तो फिर आप कोएफिशिएंट्स कंपेयर किए बगैर क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। तो आपके पास नेक्स्ट केस है, इसका अगला केस है केस नंबर 4। नेक्स्ट केस में क्या कहते हैं, रेजोल्यूशन ऑफ पी ऑफ एक्स ओवर क्यू ऑफ एक्स इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस व्हेन क्यू ऑफ एक्स क्या करे, क्यू ऑफ एक्स कंटेन्स रिपीटेड इरिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर्स। होंगे तो क्वाड्रेटिक फैक्टर्स ही पहले की तरह, इरिड्यूसिबल भी पहले की तरह, सिर्फ फर्क है रिपीटेड और नॉन रिपीटेड का। पहले नॉन रिपीटेड थे, फर्क सिर्फ यहाँ पे है बेटा, यहाँ टिक लगा, ये देखिए ये नॉन रिपीटेड थे और ये रिपीटेड है, ये रिपीटेड है, तो देखे ना दोनों में फर्क। तो रिपीटेड का मतलब अब आप इस तरह है जो मैंने जैसे बताया था कि एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर आ जाएगा। देखें अभी बताता हूँ, जैसे यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी तो क्वाड्रेटिक हुआ ना, और उस पे पावर एन है, और एन कैसा है देखिए 2 या 2 से बड़ी है, एक नहीं है, 2 से शुरू किया है उसने, इसे 2 से शुरू किया है उसने। और ये बात है बेटा, अगर ऐसा होगा तो ऊपर हम वही वन कांस्टेंट इनटू एक्स प्लस अनदर कांस्टेंट लिखते हैं, ए एक्स प्लस बी, यहाँ पे मिस्टेक है, a1 x प्लस b1, a2 x प्लस b2, a3 x प्लस b3 और an x आना है, यहाँ x लगाते जाइएगा, यहाँ देखिए। तो बाकी ये कि हम आते हैं एक्सरसाइज में, और एक्सरसाइज देखें, एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि आपके पास एक क्वाड्रेटिक, देखिए ऊपर क्या है, सबसे पहले क्या चेक करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले चेक करते हैं कि न्यूमरेटर की डिग्री क्या है। डिग्री कहते हैं वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को, तो आपको ऊपर यानी न्यूमरेटर में हाईएस्ट पावर कितनी नजर आ रही है 2, तो न्यूमरेटर की डिग्री जो है ऊपर तो डिग्री 2 है, ये डिग्री ऑफ न्यूमरेटर है, जबकि डिनोमिनेटर की डिग्री देखें आप तो नीचे डिग्री जो आ रही है 2, तो यहाँ पावर है ना, मैंने कहा था प्रीवियस लेक्चर में कि पावर्स को ऐड कर दिया करें, हर फैक्टर में एक्स की हाईएस्ट पावर देखा करें और उन हाईएस्ट पावर्स को ऐड कर दिया करें, तो 1 में 2 ऐड करना पड़ेगा क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं, नीचे एक्स क्यूब जरूर बनेगा, तो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर तो 2 थी, जबकि डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर नीचे 3 है, तो नीचे डिग्री ज्यादा है, ऊपर डिग्री कम है, तो ये प्रॉपर है। प्रॉपर को फर्दर हम डिवाइड कर नहीं सकते, अगर इम्प्रॉपर होता तो हम इसे डिवाइड करते, तो प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है, डिवीजन से इसने गुजरना नहीं। तो अगला स्टेप क्या था, स्टेप 1 से तो हम गुजर गए, उसको स्किप कर दें स्टेप 1 को, क्योंकि इसकी डिवीजन पॉसिबल ही नहीं। तो फिर आप स्टेप 2 पे चले जाएंगे, और स्टेप 2 कहता था डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करें, डिनोमिनेटर को फैक्टर बनाने हैं, तो डिनोमिनेटर तो ऑलरेडी ही फैक्टर्स की फॉर्म में और फर्दर बनते भी नहीं, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 1 फर्दर फैक्टराइज नहीं होता, अभी जैसे बताया मैंने आपको। तो फिर तीसरे स्टेप पे क्या करना होता है, तीसरा स्टेप होता है, फिर ये स्टेप भी गुजर गया जी, इस पे भी कुछ नहीं करना पड़ा। हाँ, तो स्टेप 3 क्या था, स्टेप 3 ये था कि आपने नेचर ऑफ फैक्टर्स देखनी होती है, फैक्टर किस किस्म के हैं, ठीक है, फैक्टर्स तो बने बनाए हैं, अब देखना है कि फैक्टर्स की नेचर क्या है। तो पहला फैक्टर देखें तो लीनियर एंड नॉन रिपीटेड है, अंदर एक्स की पावर 1, बाहर भी ब्रैकेट में 1, तो अंदर 1 है तो लीनियर और बाहर 1 है तो नॉन रिपीटेड। तो ऐसे लीनियर और नॉन रिपीटेड के लिए तो हम सिर्फ सिंगल कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं, ए लिखते हैं, ए ओवर एक्स प्लस 1, ए ओवर एक्स प्लस 1। आगे चलते हैं, तो दूसरा अंदर से पावर 2 है क्वाड्रेटिक, बाहर पावर 1 है नॉन रिपीटेड यानी 1 आने वाला, और इरिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक यानी फर्दर फैक्टराइज भी नहीं होता, जैसे कि हम पढ़ रहे थे। तो ये केस 3 का है, ये वाला फैक्टर जो है ये केस 3 का है, तो बी एक्स प्लस ए तो यूज हो गया। तो मैंने कहा था अगले कांस्टेंट से शुरू करें, ए के बाद बी आता है ना, तो बी एक्स प्लस सी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। इससे आपने फर्स्ट क्या है, फ्रैक्शंस को क्लियर करना है, एलसीएम से मल्टीप्लाई करते हैं, या कहता होता हूं कि लेफ्ट साइड पे जो भी डिनोमिनेटर नजर आए उससे मल्टीप्लाई कर दिया करें दोनों तरफ। तो जब ये अपने आप से होगा इधर मल्टीप्लाई तो कैंसिल होगा, सारी बात है कैंसिल होगा, तो ये आपके पास सिर्फ रह जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 रह जाएगा लेफ्ट साइड पे, ये देख सकते हैं आप। और जब ये दोनों फैक्टर राइट पे मल्टीप्लाई होंगे तो पहली दफा x माइनस 1 कैंसिल होगा, तो आपके पास a के साथ x स्क्वायर प्लस 1 रह जाएगा। और जब ये दोनों फैक्टर मल्टीप्लाई होंगे कहां पे जाके, यहाँ मल्टीप्लाई होंगे, तो कौन सा x स्क्वायर प्लस 1 वाला फैक्टर कैंसिल होगा और बचेगा कौन,
x प्लस वन बच जाएगा किसके साथ, बी एक्स प्लस सी के साथ, ये देख सकते हैं आप। और आपको पता है कि आप ईच लीनियर फैक्टर को, और लीनियर फैक्टर तो है ही एक तो है ना कम अज कम, चलो माना दूसरा क्वाड्रेटिक है, एक तो लीनियर फैक्टर है आपका, ठीक है ना, नीचे एक तो लीनियर है एक्स की पावर वन वाला, तो जब तक लीनियर आता रहता है हम इसको जीरो कर लिया करते हैं। हम इस लीनियर फैक्टर को यानी एक्स प्लस वन को जीरो पुट करेंगे, एक्स की वैल्यू माइनस वन आती है, वन को दूसरी तरफ ले जाएं और इसे आप टू पे पुट करते हैं अपने लास्ट इक्वेशन में, जहां जहां एक्स है वहां क्या लिखा है मैंने, माइनस वन, इधर भी थ्री इंटू माइनस वन, प्लस थ्री का प्लस थ्री, ए का ए, माइनस वन का स्केयर प्लस वन, माइनस वन का स्केयर प्लस वन, ब्रैकेट के अंदर बंद किया है, और अगली टर्म जीरो हो जानी है क्योंकि माइनस वन प्लस वन, आप एक्स को माइनस वन पुट कर रहे हैं यहाँ पे, तो बना है बेटा यहाँ क्या बन रहा है, ये फैक्टर बन रहा है माइनस वन प्लस वन। चले इधर भी माइनस वन करना था, लेकिन जो भी है ये आ तो जीरो रहा है ना, ये फैक्टर सारा जीरो है, जीरो से मल्टीप्लाई कुछ भी हो जाए ये पूरी टर्म ही जीरो होगी, इसलिए नेक्स्ट टर्म सारी जीरो कर दी गई है। तो माइनस वन का स्केयर क्या होता है, प्लस वन, और वन टू जर टू, ये टू आ गया, थ्री इंटू माइनस वन कितना होता है, माइनस थ्री लिखा, और प्लस थ्री वैसे का वैसा लिखा, प्लस थ्री का प्लस, लेकिन माइनस थ्री प्लस थ्री से कैंसिल, और माइनस वन का स्केयर प्लस वन, और प्लस वन अगली टर्म एज इट इज, वन प्लस वन आया, इधर क्या आया था, बचा था टू, थ्री थ्री से कैंसिल होने के बाद आपके पास आ रहा है टू इक्वल टू टू है, ये टू बन रहा है, और टू बाई टू हो जाएगा, ये टू जाके डिवाइड होगा, टू बाई टू इक्वल टू ए, टू वन जर टू, यानी ए की वैल्यू आपके पास वन आ जाएगी फ्रॉम सेकंड इक्वेशन। अब आपने सेकंड इक्वेशन में जाना है और देखें उसको दोबारा से लिखना है, दोबारा से क्यों लिखना है, हम लाइक टर्म इकट्ठी करना चाहते हैं और कोएफिशिएंट कंपेयर करना चाहते हैं, तो जहां कहीं मल्टीप्लिकेशन हो रही होगी बेटे, आपने सेकंड इक्वेशन में वापस जाके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, जितने भी ब्रैकेट्स हैं, उन्हें ओपन कर देने, तो लेफ्ट साइड पे तो बस एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ना, टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस थ्री, तो वही लिखा, ए मल्टीप्लाई होगा अंदर तो क्या आ जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस, इस तरह बी एक्स अंदर मल्टीप्लाई इस टर्म से होगा, बी एक्स स्क्वायर, बी एक्स इंटू बी बना बी एक्स स्क्वायर, प्लस बी एक्स इंटू वन भी आना है, बी एक्स आया, प्लस सी इंटू एक्स क्या बनता है, सी एक्स, प्लस सी इंटू क्या आ रहा है, वन, आखिरी दफा सी वन दर सी आ, देखें। उसके बाद मैंने एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स कंबाइन करके उनका एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, दो काम इकट्ठे किए हैं, एक तो करीब ले आए इन टर्म्स को आपस में, और दूसरा इनका एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें, तो आपके पास ए प्लस बी एक्स स्क्वायर आता है। इसी तरह से अगर आप देखें तो एक्स वाली टर्म्स पे नजर रखें, प्लस का बी एक्स प्लस का सी एक्स, इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में एक्स कॉमन है, तो बचेगा बी प्लस सी, यही मैंने लिखा हुआ है, और कांस्टेंट टर्म्स भी कंबाइन कर दी गई हैं, जो कि प्लस का ए और प्लस का सी था वो भी कंबाइन। अब आपने एक्स स्क्वायर वाली भी एक टर्म बना ली है, एक्स की पावर वन वाली भी एक टर्म बना ली है, और कांस्टेंट टर्म भी बना ली है, तो कंपेयर करना शुरू करते हैं। हम आमतौर पे राइट साइड पे देखते हैं कि एक्स की हाईएस्ट पावर क्या आ रही है, एक्स की हाईएस्ट पावर टू आ रही है, तो कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर के कंपेयर होंगे, एक्स की पावर टू के कोएफिशिएंट्स कंपेयर होंगे दोनों तरफ, इधर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है, लेफ्ट साइड पे देखें तो टू है, और राइट साइड पे एक्स स्क्वायर के साथ क्या लिखा हुआ है, ए प्लस बी, लिहाजा टू को हम लेंगे इक्वल किसके, ए प्लस बी के, तो टू आ जाएगा इक्वल जी ए प्लस बी के। और आपने प्रीवियसली किसकी वैल्यू फाइंड की हुई है, ए की, कितनी, वन, तो आपने ए की वैल्यू वन पुट कर देनी है, ए की जगह वन लिखा हुआ है, और प्लस बी एज इट इज, और ये बेटा ये देखें बी हम चाहते हैं ना अलग करना, वन आप दूसरी तरफ ले जाएं, टू माइनस वन हो जाएगा, बी अकेला करने की कोशिश है, बी अलग करने की कोशिश है, बी को वही रहने दिया है, वन को शिफ्ट किया है ताकि नंबर एक तरफ चले आए, वन इज इक्वल टू बी और बी इज इक्वल टू वन, तो बेटा बी की वैल्यू भी आ गई। अब रह गई बात सी की, तो उसके लिए एक्स भी तो भी कंपेयर करना बाकी है। अगर आप कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स कंपेयर करते हैं तो इधर लेफ्ट साइड पे एक्स का कोएफिशिएंट क्या नजर आता है, थ्री, और राइट साइड पे एक्स का कोएफिशिएंट बी प्लस सी है, लिहाजा थ्री इज इक्वल टू बी प्लस सी होगा। यहाँ आप देखें तो आपके पास बी की वैल्यू मौजूद थी, जो मौजूद है वो तो पुट की जा सकती है ना, तो बी की जगह पे बी की वैल्यू कितनी है, वन, वो पुट की गई है, प्लस सी एज इट इज लगाया, सी अननोन था, ये वन भी माइनस होगा जाके, थ्री माइनस वन इज इक्वल टू वहां सी रह जाएगा, टू इज इक्वल टू सी या सी इज इक्वल टू टू, सीधा करके लिखा होगा। और अब आपने ए बी सी को वहां रिटर्न कर देना होता है आपके जहां पे आपने सपोज किया था, यानी स्टार्ट में वन पे, इक्वेशन नंबर वन में वापस जाएंगे और तमाम ए बी सी तमाम कांस्टेंट्स जो फाइंड हो गए हैं उन्हें वापस कर देंगे, उनकी वैल्यू रिटर्न कर देंगे। आगे देखें तो आपको सेकंड क्वेश्चन नजर आता है, यहाँ पे 2x प्लस वन ओवर एक्स माइनस टू, ये भी मिक्स्ड केस है। मिक्स्ड केस क्या होता है, जिसमें हर तरह के फैक्टर नजर आए, लेकिन चले सबसे पहले ये तो बताएं डिग्री क्या है ऊपर न्यूमरेटर की, तो वाज़ेह तौर पे डिग्री ऊपर वन है और नीचे कितनी है, ऊपर डिग्री वन है
नीचे डिग्री 3 है, नीचे डिग्री ज्यादा है ऊपर कम है, तो प्रॉपर है, डिवाइड से होता नहीं तो आगे जाएं। फैक्टराइज द डिनोमिनेटर, तो बेटा सोचे तो सही इसके फैक्टर बनते हैं कि नहीं बनते, क्वाड्रेटिक है ना, तो 5 इंटू एक्स के 5 1 5 के अलावा कोई नहीं होते फैक्टर, या तो यहाँ 6x लिखा होता मिडल में फिर बन जाने थे, लेकिन यहाँ तो 3x है, तो बेटा इसकी मिड टर्म ब्रेक को नहीं हो रही, और ये क्वाड्रेटिक है और क्वाड्रेटिक ही रहेगा, इसको फर्दर आप फैक्टराइज नहीं कर पाए तो ये क्वाड्रेटिक है, कौन से वाला, इरिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक। और ब्रैकेट के बाहर कितनी पावर है, याद रखिए ब्रैकेट के ऊपर पावर 1 है, इस क्वाड्रेटिक के ऊपर पावर 1 है, ये बंस आ रहा है, यानी ये रिपीट नहीं कर रहा। और अगर ये नॉन रिपीटेड है तो क्या करना है वो बता देता हूँ अभी। देखें पहला फैक्टर तो लीनियर था ना भाई, आपने पूरी सेक्शन लिखी, नेचर ऑफ फैक्टर्स की बात पे आ गया हूँ। पहला फैक्टर लीनियर है और नॉन रिपीटेड है, ऐसे लीनियर और नॉन रिपीटेड के लिए ए लिखते हैं ऊपर, और दूसरा इरिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक है और नॉन रिपीटेड है, बंस आ रहा है वो भी, नॉन रिपीटेड केस में bx प्लस की लिखते हैं और नीचे जो है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। अब क्या करना है आपने, अब आपने मल्टीप्लाई करना है इस डिनोमिनेटर से दोनों तरफ, तो जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ दोनों साइड्स को, इधर क्या बचेगा 2x प्लस, और राइट पे a के साथ कैंसिल कौन हुआ इस मल्टीप्लिकेशन के दौरान, भाई पहले तो x माइनस 2 कट जाना है, x माइनस 2 कट जाना है और बचना है a के साथ क्या बचेगा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 बचेगा, देखिए। और जब bx प्लस c का डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 3x वाला कैंसिल हुआ ना प्लस 5 वाला, तो x माइनस 2 बचेगा। आप समझते हैं इस बात को अच्छे से, बहुत सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, फिर भी बताया जा रहा हूँ कि शायद कोई यहीं से शामिल ना हुआ हो स्टूडेंट, उसे यहाँ से भी समझ आ जाए, ऐसा मसला ही कोई नहीं है, कि बहुत ही आसान चैप्टर है, बिल्कुल आसान सी बातें हैं। आपके पास लीनियर फैक्टर है कोई पड़ा हुआ यहाँ, देखें इधर से भी देख सकते हैं, राइट से भी लेफ्ट से भी देख सकते हैं, हाँ जी पड़ा हुआ है कौन, x माइनस 2, तो आप उसको तो जीरो कर सकते हैं ना, उसे करें तो x की वैल्यू 2 तो पुट की जा सकती है, इससे फौरन एक कांस्टेंट आ जाता है, तो x को लेफ्ट में मैंने क्या लिखा, x को 2 लिखा, देखिए, और राइट में भी जहां जहां x था वहां 2 पुट किया, यहाँ तो 2 माइनस 2 बनेगा, तो 2 माइनस 2 जीरो हो जाएगा, ये टर्म जीरो होने से पूरी टर्म ही जीरो हो जाएगी, और ए वाली टर्म ही जानी है, तो 2 का स्क्वायर, x को 2 पुट किया जा रहा है बेटे, देखिए आप x की वैल्यू 2 पुट की जा रही है, तो 2 का स्क्वायर 3 इंटू 2 प्लस 5 का प्लस 5, और अगली टर्म बताई थी क्या हो जाएगी 0, और 2 2 कितना होता है 4 प्लस 1 एज इट इज, और 2 का स्क्वायर 4, 3 2 6 और 5 ऐसे का वैसा, देखें तो ये 5 आ रहा है, 4 प्लस 1 और इधर आ रहा है 4 प्लस 6 10 और 5 15, 5 इज इक्वल टू 15 है आया, ये 15 जाके डिवाइड होगा, मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे जो चीज एक तरफ मल्टीप्लाई हो दूसरी तरफ डिवाइड होती है जाके, तो 5 ओवर 15 आना है। बाल बच्चे लिखते हुए 15 ओवर 5 लिख देते हैं, ये ख्याल ही नहीं रखते डिवाइड इसने होना है, इसने नीचे जाना है, किसने भला 15 ने, 12 5 1 5 और 5 3 15, ठीक है ना, 1 ओवर 3 रह जाएगा कट के, तो 1 ओवर 3 इज द वैल्यू ऑफ ए इज 1 ओवर 3, और इसी तरह से आपने सिंप्लीफाई करना है जी, जैसे क्योंकि अब कोएफिशिएंट्स कंपेयर होने लगे हैं, सेकंड इक्वेशन में मैं क्या कहता होता हूँ, जहां जहां मल्टीप्लिकेशंस हैं वहां वहां मल्टीप्लाई कर दिया करें, ब्रैकेट्स को ओपन कर दिया करें सबको, ax स्क्वायर प्लस 3ax प्लस 5a, देखें ऐसा ही हो रहा है, और bx इंटू एक्स bx स्क्वायर, bx इंटू माइनस टू bx, c इंटू एक्स cx, और c इंटू माइनस टू, देख सकते हैं आप। अब आपने x स्क्वायर वाली टर्म्स ढूंढनी है, सबसे पहले हाईएस्ट पावर वाली टर्म्स ढूंढते हैं, तो ax स्क्वायर प्लस bx स्क्वायर लिख रहे हैं, ठीक है, तो वहां से x स्क्वायर कॉमन है, a प्लस bx स्क्वायर आ जाएगा। इस तरह x वाली टर्म्स देखें, x की पावर 1 यहाँ भी है, x की पावर 1 यहाँ भी है, और x की पावर 1 यहाँ भी है। x वाली टर्म्स को अगर आप देखें तो उनका x कॉमन लें तो आता है 3a, x वाली टर्म्स माइनस 2b, x वाली टर्म प्लस c, 3a माइनस 2b प्लस c, x कॉमन ले लेंगे और कांस्टेंट टर्म्स भी कंबाइन करके लिख दी गई हैं। अब कंपेयर करेंगे कोएफिशिएंट्स ऑफ, पहले मैंने कहा राइट साइड में देखा करें कि हाईएस्ट पावर क्या है, तो x स्क्वायर है ना, यहाँ से शुरू कर लिया करें तो आपको याद रहेगा करना क्या है, इधर से ना देखा करेंगे हाईएस्ट पावर क्या है, राइट से देखना है आपने कि राइट साइड पे x की हाईएस्ट पावर क्या है 2 है, तो आपने x स्क्वायर को कंपेयर करना है। अब लेफ्ट साइड पे तो x स्क्वायर वाली कोई टर्म नहीं थी, तो कोएफिशिएंट 0 लेंगे, और राइट साइड पे x स्क्वायर की जो कोएफिशिएंट नजर आता है वो a प्लस 2 है, a प्लस b है सॉरी, और आपके पास a की तो वैल्यू है ना कितनी 1 ओवर 3, a की जगह 1 ओवर 3 पुट कर देंगे, 1 ओवर 3 जाके माइनस होगा क्योंकि इधर ऐड हो रहा है,
तो प्लस का है ना, इसमें शुरू में लिखा नहीं होता प्लस, लेकिन अंडरस्टूड है। तो जब ये प्लस का 1/3 है, उधर जाके क्या बनेगा, उधर जाके बनेगा -1/3, ये 1/3, 0 -1/3 ही होता है, साइन चेंज हो जाएगा इस 1/3 का, p की वैल्यू -1/3 आ जाएगी। उसके बाद मैंने यहाँ पे कांस्टेंट टर्म्स आप कंपेयर किए हैं, असल में वो कम थी, मैं आपको बताता हूँ मैंने ऐसा क्यों किया है। आमतौर पे एक्स स्क्वायर के बाद हम एक्स वाली टर्म के कोएफिशिएंट्स कंपेयर करते हैं, लेकिन देखें इसमें ज्यादा कांस्टेंट्स ए बी सी 3 यूज हो रहे हैं, और वैसे भी अब सी रह गया, देखें ए मिल गया है, बी मिल गया है, और रहता कौन है, सी रहता है। तो सी तो इसमें आ रहा है ना, सी इसमें भी वैसे आ रहा है, सी यहाँ भी आ रहा है, तो लेकिन इधर कांस्टेंट्स कम है, अननोन्स कम है, इसलिए जल्दी जवाब आ जाएगा। तो हमने कांस्टेंट्स कंपेयर कर डाले, तो लेफ्ट साइड पे कांस्टेंट है +1, कांस्टेंट टर्म लेफ्ट साइड पे क्या है +1, और राइट साइड पे है 5a - 2c। तो आपने देखें इसमें वैल्यू a की पता थी, a की वैल्यू 1/3 पुट कर दी गई है, जो पता होता है सब्स्टिट्यूट करते हैं, c नहीं पता तो 2c वाली टर्म एज इट इज रह जाएगी। ये बेटा 5/3 बना, 5 × 1/3, मैंने एक ईच एंड एवरी स्टेप किया है, कोई चीज भी यहाँ स्किप नहीं है, आपको नजर आएगी ताकि आपको समझ अच्छी आए। और ये 5/3 आके हो जाएगा माइनस, तो वहां -2 बचेगा, -2c सॉरी, और ये एलसीएम लेंगे, 3 एलसीएम लेंगे तो 3 - 5 बनना है, -2/3 -2c, -2 से कैंसिल हो जाना है, देखिए -2 1/3 रह जाना है प्लस का, माइनस से कैंसिल करके, और ए बी सी की वैल्यू हम रिटर्न कर देंगे। ए 1/3 आया है, बी -1/3 और सी 1/3 पुट किया हुआ है, लेकिन यहाँ जब आप आएंगे तो 1/3 कॉमन नजर आएगा आप, और बल्कि आपने -1/3 कॉमन लिया है, देखिए पहला क्वेश्चन माइनस का था ना, तो ये माइनस जो कॉमन लेंगे इस प्लस को क्या कर देगा माइनस, और कॉमन क्या लिया ये ज़हन में रखना, 1/3 नहीं कॉमन लिया, यहाँ से आप यहाँ से कॉमन लिया है -1/3, तो साइन तो चेंज होंगे ना, इसलिए ये माइनस वाली टर्म प्लस वाली हो जाएगी और प्लस वाली टर्म माइनस वाली हो जाएगी। पहले वैसे मैंने सिर्फ माइनस कॉमन लेके दिखाया आपको, यहाँ सिर्फ माइनस कॉमन लिया है, साइन चेंज किए हैं, फिर 1/3 कॉमन लिया है, आप डायरेक्ट भी -1/3 कॉमन ले सकते थे। उसके बाद मैंने एलसीएम लिया, जारी बात है जब भी फ्रैक्शंस नजर आए एलसीएम लिया करें, ये 3 नीचे शिफ्ट हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा x-1, सो बनेगा x-1 ओवर x-1 ऊपर बचेगा, 3 नीचे तरफ, ये देखिए। तो चलें ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट आपके पास है 2x + 32 ओवर x-2 और x² + 2 का होल स्क्वायर। यहाँ देखेंगे गौर से, सबसे पहले डिग्री चेक करते हैं, ऊपर डिग्री 1 है और नीचे डिग्री नीचे कितनी है, ये बड़ी अहम बात है भाई। x² का स्क्वायर भी तो है, तो 2 × 2 = 4, यहाँ देखें ना बेटा, और एक 1, असल में न्यूमरेटर की डिग्री ऑफ, अगर मैं बात करूं यहाँ डिग्री ऑफ न्यूमरेटर यानी p ऑफ x न्यूमरेटर को कहते हैं बेटा, न्यूमरेटर को p ऑफ x लेते हैं, यहाँ 1 है, और डिग्री ऑफ q ऑफ x जो है यानी डिनोमिनेटर की डिग्री, तो यहाँ पता है कितनी है, 5 है, नीचे डिग्री 5 है। अगर आप स्क्वायर 4 भी लेंगे तो x⁴ जरूर आएगा यहाँ पे, और बाहर x भी तो है ना यानी इस ब्रैकेट में, तो वो x⁴ जरूर मल्टीप्लीकेशन से बनना है। आप चाहे साइड पे मल्टीप्लीकेशन करके देख लें, तो नीचे डिग्री 5 है। बहरहाल हमें तो यही देखना होता है कि ऊपर कम है और नीचे डिग्री ज्यादा है, तो ये प्रॉपर है और हम इसे डिवाइड कर नहीं सकते, जरूरत भी नहीं, इम्प्रॉपर को करते हैं। और आप देखें नेक्स्ट है कि आपने डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करना है। अच्छा, डिनोमिनेटर ऑलरेडी फैक्टर्स की फॉर्म में पड़े हुए हैं, ये जरा गौर से, डिनोमिनेटर ऑलरेडी फैक्टर्स की फॉर्म में है, ठीक है। और फैक्टर्स में पहला फैक्टर क्या नजर आ रहा है, x-2, जो कि अंदर पावर 1 रखता है, लीनियर है, बाहर भी 1 रखता है, नॉन रिपीटेड है। तो लीनियर एंड नॉन रिपीटेड का केस एक दिया होगा उसमें। आप दूसरा फैक्टर देखें, अंदर x⁴ 1 नहीं है, 2 है, अब ये क्वाड्रेटिक है, और x² + 2 फर्दर फैक्टराइज भी नहीं होता, तो इरेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक हो गया, और ऊपर 1 नहीं है, 2 है यहाँ पर, तो रिपीटेड वाला केस है। ये क्वाड्रेटिक रिपीटेड क्वाड्रेटिक है, रिपीटेड क्वाड्रेटिक। पिछला आपने अभी जो पढ़ा था स्टार्ट में, वो नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक था और इरेड्यूसिबल था। इरेड्यूसिबल तो सेम है, लिहाजा मैं कहूंगा वो नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक और ये रिपीटेड क्वाड्रेटिक। जैसे लीनियर में भी 2 ही केस हैं, रिपीटेड लीनियर और नॉन रिपीटेड लीनियर, बेटा ये बात ज़हन में रखिएगा। तो थर्ड में आप देखें, वही आपने किया शुरू, ऐसे ही क्वेश्चन शुरू किया कि लीनियर के ऊपर सिंगल कांस्टेंट a लिखते हैं। अच्छा, जब रिपीटेड हो तो आपने जैसे लीनियर के साथ करते थे, bx + c लिखेंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक के ऊपर कभी भी सिंगल कांस्टेंट नहीं आता, मैंने बताया था। क्वाड्रेटिक के ऊपर आता है 1 कांस्टेंट × x + अनदर कांस्टेंट, एक दूसरा कांस्टेंट
ए यूज हो चुका था इसलिए बी से बात शुरू हुई, अगले कांस्टेंट शुरू करना है। अब बी और सी यूज हो गए हैं, तो अगला सी से अगला कांस्टेंट क्या होता है? डी। अगला अल्फाबेट ले लिया करें हम, इंग्लिश अल्फाबेट की कांस्टेंट्स के तौर पे यहाँ पे ले रहे हैं, तो नेक्स्ट अल्फाबेट सी के बाद डी नहीं आता, तो डी एक्स प्लस ई लेना है। एक एक करके पार देखिए, पहले पार इसकी बन ली है जैसे हम लीनियर के साथ करते थे, फिर अगले स्टेप में एक पार और बढ़ा दी है, 2 ले ली है, तो ये पार तो अचीव हो गई है। और जब ये पार अचीव हो जाए तो वहां पे यानी हासिल हो जाए ये पार, तो इससे आगे तो जाना नहीं है आपने बेटा, बस यही भी इसे एंड कर देना है। अब आपने वही मल्टीप्लीकेशन भाई बोथ साइड्स को इस डिनोमिनेटर से जो लेफ्ट पे नजर आता है, यानी x माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। जैसे ही आप इस डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, लेफ्ट साइड पे बचेगा 2x प्लस 32, आपको नजर आ रहा होगा। जब ये दोनों फैक्टर यहाँ मल्टीप्लाई होंगे तो x माइनस टू कट जाएगा और x स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर बचेगा, वो एक के साथ आ जाएगा। bx प्लस c में क्या होगा जी, x स्क्वायर प्लस 2 जो है इसकी ये पूरा कट के इसकी एक पार से कट जाएगा, एक पार बच जाएगी, तो एक x माइनस 2 बचेगा और दूसरा x स्क्वायर प्लस 2 की पार 1 बच जाएगी। dx प्लस e के, अच्छा जब ये दोनों फैक्टर यहाँ मल्टीप्लाई होंगे ये वाले फैक्टर्स, तो पूरा स्क्वायर ही कैंसिल होगा स्क्वायर के साथ और dx प्लस e के साथ रह जाएगा x माइनस 2। आप देख सकते हैं dx प्लस e के साथ आएगा x माइनस 2। उसके बाद आपके पास अभी भी एक लीनियर फैक्टर मौजूद है, और जब तक आपके पास लीनियर है आप उसे 0 पुट कर सकते हैं। x की वैल्यू 2 पुट करेंगे सेकेंड इक्वेशन में, जहां जहां x है वहां 2 आया, इधर भी x की जगह पे 2 आया, 2 का स्क्वायर प्लस 2 वैसे का वैसा होल स्क्वायर एज इट इज देख सकते हैं। और x माइनस 2 जहां जहां आ रहा है उसे आपने क्या लिया हुआ, x माइनस 2 को 0, जहां भी x माइनस 2 आ रहा है उसने 0 ही होना है, या यूं कह लें x को 2 पुट करने से 0 ही होना है, इसलिए अगली टर्म 0 हो गई है। और 2 2 4 लिखा गया है जी, प्लस 32 का प्लस 32, 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 2 6। चलो मैंने एक दफा ये सारा करके दिखाया हुआ है, तो और ऊपर होल स्क्वायर है, तो 4 प्लस 2 6 बना था ना, अंदर से 6 बना और ब्रैकेट के ऊपर 2 था यानी स्क्वायर था, 6 स्क्वायर बनेगा। बाई चांस 4 प्लस 32 भी 36 ही होता है, 6 का स्क्वायर भी 36 है, 36 बाय 36 होना है तो 1 हो जाना है ना बेटे। आगे चलते हैं, कोएफिशिएंट्स कंपेयर करने लगे हैं, तो आपको पहले मल्टीप्लिकेशंस करनी पड़ेगी और जितनी भी ब्रैकेट्स हैं उन्हें खोलना पड़ेगा। तो a के साथ क्या था, a के साथ था x स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, आपको स्क्वायर खोलना है, a प्लस b का स्क्वायर खोलना है, तो a स्क्वायर यानी x स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2ab क्या बनेगा, 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 2 यानी 4x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आता है ना, ये बेटा प्लस 4 आ जाना है। इसी तरह से bx प्लस c के साथ ये दो फैक्टर्स भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो पहले एक्स स्क्वायर दोनों से, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स किया तो क्या बना, एक्स क्यूब आ जाएगा ना। उसके बाद फिर बेटा एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 2 होना है माइनस 2x स्क्वायर, फिर 2 इंटू एक्स होना है 2x और 2 इंटू माइनस 2 होना है माइनस 4। इसी तरह से dx प्लस c जो है x माइनस 2 से भी होना है। मैंने कहा अभी फर्दर ये मल्टीप्लीकेशन भी रहती है, तो इसलिए मैंने इस स्टेप में मल्टीप्लीकेशन नहीं की, अगले स्टेप में कर दूंगा, ये करनी है, ये वाली मल्टीप्लीकेशन भी करनी है, लेकिन अभी ये मल्टीप्लिकेशन भी दरकार है, ये भी फिर से मल्टीप्लाई होने जा रहा है। तो आए चलते हैं, बात आगे करते हैं। a को भी अंदर मल्टीप्लाई किया, bx को भी सबसे और c को भी सबसे और इस dx को भी दोनों से बारी बारी और e को भी दोनों से बारी बारी मल्टीप्लाई करके ढेर सारी टर्म्स आ जाएंगी। x की हाईएस्ट पावर 4 आती है, तो आपने तलाश करना है कहाँ कहाँ x की पावर 4 है, यहाँ मुझे नजर आया और आगे नहीं, तो देखो बेटा ax4 प्लस bx4 बचता है, जिसमें x4 कॉमन लें तो x पावर 4 कॉमन लेने से बाकी बचता है a प्लस। इस तरह से x क्यूब वाली टर्म्स में से x क्यूब कॉमन लेके, तो पहली x क्यूब वाली टर्म जरा ढूंढते हैं यहाँ से ना, माइनस 2b, तो आपने लिखा माइनस 2b, देखें जरा, फिर x क्यूब वाली टर्म ढूंढते जाएं, आगे चलते जाएं तो प्लस c पे पहुंचते हैं, x क्यूब यहाँ था प्लस c, तो प्लस c लिख लिया है आपने और बाहर x क्यूब लिख दिया। ये बाहर प्लस अपनी मर्जी से लगा दिया करें, क्योंकि बाहर प्लस लगाने से साइन चेंज नहीं होते, यानी वही साइन रहना है, बेधड़क होके आप प्लस तो पहले लिख लिया करें, कोई मसला नहीं, यानी ये प्लस लिखते हैं, आप आगे बंद करके लिखते हैं। अब एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स तलाश करें तो 4a है, 4a के बाद 2b है, 2b एक्स स्क्वायर देखें ना जरा, 4a 2b माइनस 2c, क्या नजर आ रहा है आपको, 4a। इसी तरह से मैं कह रहा था प्लस 2b माइनस 2c प्लस d एक्स स्क्वायर भी नजर आ रहा है प्लस d, और एक्स स्क्वायर कॉमन। इसी तरह से बेटे एक्स वाली टर्म्स और कांस्टेंट टर्म्स कंबाइन की गई हैं, और हाईएस्ट पावर राइट साइड पे इस बार कौन है, x की पावर 4 है, लिहाजा x की पावर 4 के कोएफिशिएंट्स कंपेयर किए जा रहे हैं। a पहले ही आया हुआ है, याद रहे आपको, 1 आया हुआ है। खैर चलें, जैसे ही हमने कोएफिशिएंट्स कंपेयर किए
तो लेफ्ट पे x की पावर 4 वाली टर्म ही कोई नहीं है, आप इसे 0x4 लिख सकते हैं। 0x4 है लेफ्ट साइड पे, तो भाई अगर कोफिशिएंट 0 है तो 0 लिखे ना, या कोई टर्म ना हो बेटा जिसके कोफिशिएंट आप कंपेयर कर रहे हैं वो टर्म ही नजर नहीं आ रही लेफ्ट पे, तो आप कोफिशिएंट 0 लेंगे। और राइट साइड से आपने देखिए x की पावर 4 का कौन कोफिशिएंट है, a प्लस बी है, तो आपने a प्लस बी लिख देना है। अब आप देखें इसमें वैल्यू कौन सी पता थी आपको, a वैल्यू देखें ना मेरा बेटा, ऊपर आपको a की वैल्यू नजर आएगी बकायदा, ऊपर चले जाएं देखें तो a की वैल्यू क्या थी, a आपने थोड़ी देर पहले क्या फाइंड किया था 1, आपने a की वैल्यू को 1 पुट कर देना है, a की जगह पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे इस जगह पे 1 प्लस बी, और 1 उधर जाके 0 माइनस 1 यानी -1 इज इक्वल टू b, b इज इक्वल टू 1। फिर आपने एक्स क्यूब कंपेयर किया हुआ है और लेफ्ट साइड पे एक्स क्यूब वाली टर्म भी कोई नहीं थी, 0 लिखा हुआ है, और राइट साइड पे एक्स क्यूब के कोफिशिएंट्स देख सकते हैं आप, -2b प्लस सी था एक्स क्यूब के साथ लिखा हुआ, मैंने भी यही लिखा हुआ है -2b प्लस सी, और b आ चुका है आपके पास, तो प्रीवियस स्टेप का b लाया हुआ -1 पुट कर देंगे, 0 को 0 लिखेंगे, -2 इंटू -1 प्लस 2 हो जाएगा, 2 प्लस सी आएगा और 2 जाके -2 बनेगा उस तरफ जाके, -2 इज इक्वल टू सी, और सी इज -2। उसके बाद आपने एक्स स्क्वायर कंपेयर करना है, और एक्स स्क्वायर की अगर आप ऑप्शंस कंपेयर करें तो आपको इस तरफ एक्स स्क्वायर वाली कोई टर्म नजर नहीं आ रही, जबकि राइट साइड पे एक्स स्क्वायर वाली टर्म 4a प्लस 2b -2c प्लस d है। बड़ा लंबा चौड़ा एक्सप्रेशन है, आपने वो सारा लिखा हुआ है, उसे आपने उसमें भी वैल्यूज पुट की है, वहां से d की वैल्यू -6 आती है, और उसके बाद आपने कांस्टेंट टर्म्स कंपेयर कर ली है। कांस्टेंट टर्म्स कंपेयर करते या कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स करते, दोनों सूरतों में हो जाता, और वहां से हमने e फाइंड कर दिया। इन तमाम वैल्यूज को रिटर्न करना है और रिटर्न करके आपने आंसर लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 बड़ा इंपॉर्टेंट है और शायद ये रिसेंटली आ भी चुका है एग्जाम्स में, बोर्ड के एग्जाम्स में। मैं इसे बहुत इंपॉर्टेंट कहूंगा, इसकी वजह भी बताऊंगा इंपॉर्टेंट होने की, पहले ये सुन लें। ऊपर डिग्री वाजे है इसके, कोई मल्टीप्लीकेशन भी नहीं हो रही कि हमें ढूंढनी पड़े, तो ऊपर वाजे तौर पे 2 है और नीचे वाजे तौर पे 3 है। ये प्रॉपर का केस है जिसे आप डिवाइड तो कर नहीं सकते, तो आगे चलेंगे हम इसे डिवाइड नहीं कर सकते, तो फैक्टराइज द डिनोमिनेटर की तरफ आते हैं, या फैक्टराइज ऊपर भी अगर हो रहे हो, ऊपर तो है सिर्फ 3 कॉमन है और नीचे साल दूसरे को नहीं होना, मैं बताऊंगा आगे आपको, आप डिनोमिनेटर पे फोकस करें फिलहाल। तो डिनोमिनेटर पे क्या लिखा हुआ, एक्स क्यूब प्लस 1, इसके तो क्यूब बन सकते हैं, एक्स का क्यूब होता है और 1 का क्यूब 1 ही होता है, यानी 1 को 1 का क्यूब लिख सकते हैं। फार्मूला बेटे ए क्यूब प्लस बी क्यूब का होता है, ए प्लस बी यानी एक्स प्लस 1 इंटू ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू 1 यानी एक्स प्लस बी स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर 1। ये बेटा फैक्टर्स बनते हैं, और यही फैक्टर्स मैंने यहाँ लिखे होंगे आपके सामने, ये देख सकते हैं। यहाँ फार्मूला कौन सा लगा है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, बता दीजिएगा क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब था, सॉरी, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होना है, यहाँ माइनस आ जाना है, माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यही मैंने किया है, यहाँ भी सही लिखा हुआ है, तो यही मैंने किया है जनाब, इसके फैक्टर बना दिए हैं डिनोमिनेटर के। फैक्टर बन के पता चला कि पहला लीनियर फैक्टर है और नॉन रिपीटेड है, जबकि दूसरा क्वाड्रेटिक फैक्टर है और फर्दर फैक्टराइज नहीं होता, यानी इररेड्यूसिबल है, और बाहर पावर कितनी आ रही है भाई, ब्रैकेट के बाहर 1 है, यहाँ देखें ना प्लीज, कोई ना हो पावर तो 1 होती है ना, तो ये क्वाड्रेटिक इररेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक है, इसके ऊपर बी एक्स प्लस सी लिख दें और लीनियर के ऊपर ए लिख दें, यही मामला है ना मेरा बेटा। तो इसमें आपने भाई उसी तरह से एलसीएम से, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी जो डिनोमिनेटर फैक्टराइज किया है आपने और ये फैक्टर बनाए हैं, और इसमें कुछ भी नहीं है आपके, वैसे ही वो पहले की तरह के क्वेश्चन है, बल्कि ये ज्यादा छोटा है सवाल बाकी सवालों से, कि कांस्टेंट सिर्फ 3 ही है, ए बी और सी, 3 ही तो कांस्टेंट फाइंड करने हैं आपने। ये अगर आ गया तो अच्छा हो जाएगा, अगर एग्जाम में आ गया तो आपके पास इधर से तो देखे ना 3x स्क्वायर प्लस 3 बचेगा, राइट पे जो देखें जब आप फ्रैक्शंस क्लियर करेंगे तो ये आ जाएगा। आप देखें लीनियर फैक्टर है आपके पास एक, कौन, x प्लस 1, तो आप x प्लस 1 को 0 पुट करेंगे, x की वैल्यू -1, ये सेकंड इक्वेशन में जाएगी, तो जहां जहां x है वहां -1 आ जाएगा, -1 का स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, यहाँ -1 का स्क्वायर -1 और +1 एज इट इज लगाएंगे, और यहाँ जैसे ही -1 +1 लिखेंगे तो 0 हो जाना है ये सारी किताब। लिहाजा
लेफ्ट साइड से वैल्यू आनी है और राइट साइड से ए वाली टर्म से वैल्यू आ सकती है। -1 का स्क्वायर माइनस -1 प्लस 1, -1 का स्क्वायर +1 होता है, 3 1 3 हो जाना है, +3 लिखा है, -1 का स्क्वायर +1, -1 इंटू -1, माइनस इंटू -1 एक्चुअली +1, फिर +1, ये तो 3 बन गया ना मेरा बेटा, 1 + 1 + 1 बनने जा रहा है भाई, और -1 का स्क्वायर +1 बता दिया था, तो 1 इंटू 3 3 हो जाएगा और 3 + 3 बन जाना है बेटा। देखें जरा, 3 + 3 6 और वो 3 हुआ ना, 1 + 1 + 1 3 है, 6/3 बना, ये 3 जाके डिवाइड होगा दूसरी तरफ, 3 2 6, तो देखें ए की वैल्यू 2 आ जाएगी। अब आपने कोएफिशिएंट्स कंपेयर करने हैं तो मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी सेकंड में, तो ए मल्टीप्लाई हो रहा है और bx को भी मल्टीप्लाई करें और c को भी बारी बारी दोनों टर्म से किया हुआ है करके आपने एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स पे नजर रखनी है। सबसे पहले हाईएस्ट पावर यही है, तो वो है ax स्क्वायर प्लस bx स्क्वायर में कॉमन क्या हुआ x स्क्वायर, तो बाकी बचेगा a प्लस b। इसी तरह से x वाली टर्म्स कंबाइन की हैं और कांस्टेंट टर्म्स कंबाइन की है। उसके बाद आपने कोएफिशिएंट्स कंपेयर करने होते हैं, तो राइट साइड पे हाईएस्ट पावर देखते हैं और वो 2 है, एक्स स्क्वायर है राइट साइड पे, तो कंपेयर करेंगे एक्स स्क्वायर को। लेफ्ट पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट अब है तो कितना है, 3 है, और इधर पे क्या है, राइट पे है a प्लस b, तो 3 आ जाएगा a प्लस b के इक्वल, जबकि a की वैल्यू 2 ऑलरेडी पता थी, a की जगह पे a की वैल्यू आ जाएगी प्लस b है, और देखें 2 जाके माइनस होगा तो 3 - 2 इक्वल टू b, 1 इक्वल टू b और b इक्वल टू 1। और कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ x दी, तो लेफ्ट साइड पे तो x वाली टर्म ही कोई नहीं है, देखें x स्क्वायर वाली थी ना और कांस्टेंट टर्म थी, x तो है ही नहीं, लिहाजा 0 लिखेंगे आप। और राइट साइड पे जो x की वाली टर्म्स की वो है ना आपके पास, x वाली टर्म्स वो -a प्लस b प्लस c है मेरे बेटे यार। ये अच्छा, अगर आप ये ना करना चाहते, x वाली कोएफिशिएंट्स कंपेयर ना करते तो कांस्टेंट्स भी कंपेयर कर सकते थे, उससे क्या होता, उससे कांस्टेंट टर्म लेफ्ट पे 3 थी और राइट पे a प्लस c, ये कोई अनबनती जरा देखते हैं करके ना, a 2 है तो आपका 3 इज इक्वल टू, सॉरी आता 3 इज इक्वल टू 2 प्लस c, और 2 जाके माइनस होता, 3 - 2 इज इक्वल टू c, 1 इज इक्वल टू c, c इज इक्वल टू 1, तो आपको क्या मिला होगा, c इज इक्वल टू 1 ही मिला। इसका मतलब ये हुआ कि चॉइस इज योर कि आप कौन सी इक्वेशंस कंपेयर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस एक्सरसाइज के जो इंपॉर्टेंट हैं उन्हें आपने मार्क कर लेना है, एग्जाम में वही आते हैं, ठीक है, ये बात मेरी याद रखिएगा, जो मैंने इंपॉर्टेंट बताए हैं आपको डिफरेंट टेस्ट में, कॉलेज के टेस्ट में आपको नजर आएंगे, एग्जाम्स में नजर आएंगे, एनुअल एग्जाम्स तक नजर आएंगे बोर्ड के। देखें ऊपर x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 4, नीचे भी हाईएस्ट पावर 4, इस बार ये प्रॉपर नहीं है बल्कि ये इम्प्रॉपर केस दे दिया है उसने आपको, और इम्प्रॉपर में सबसे पहले डिवीजन की जाती है, डिवीजन में न्यूमरेटर को अंदर रखते हैं, डिनोमिनेटर को बाहर, ये हिस्सा सारा बाहर, x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 बाहर चला गया। आपने देखना होता है फर्स्ट टर्म सेम लानी होती है, तो अंदर भी x4 है और बाहर भी x4 है, सो x4 1 जार x4 होता है, सेम लानी होती है पहली टर्म। और 2x स्क्वायर इंटू 1 2x स्क्वायर लिखा हुआ नजर आएगा आपको, और 1 1 जार 1 प्लस 1, यानी साइन चेंज किए हुए नीचे आपको नजर आएंगे, तो x4 से कैंसिल, अब ये माइनस का 2x स्क्वायर है, माइनस का 2x स्क्वायर और प्लस 1 नहीं, अब ये माइनस का 1 है, नीचे वाला साइन पढ़ते हैं -1। सबसे पहले क्वेश्चन लिखते हैं, 1 आएगा, प्लस रिमाइंडर लिखते हैं, वो -2x स्क्वायर -1 है, ओवर डिवाइजर लिखते हैं। ये लिखने का तरीका याद कर लें, माइनस कॉमन दिखाई दे रहा है यहाँ पे आपको, दोनों टर्म्स माइनस में है तो माइनस कॉमन ले लिया मैंने, दोनों ही प्लस की हो जाएंगी, प्लस का 2x स्क्वायर प्लस का 1 हो जाएगा। और मैंने आखिर में ये किया है कि बेटा ये जो x4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 है ना बेटा, ये डिनोमिनेटर यहाँ भी चल रहा है, यहाँ भी चल रहा है, यहाँ भी, इस डिनोमिनेटर को मैंने लिख दिया है x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्यों भाई, क्योंकि हमने तो या लीनियर फैक्टर पढ़े हैं, क्वाड्रेटिक पढ़े हैं, डिग्री 4 को तो बड़ा मसला है, आपको तो इसके फैक्टर बनाना ही पड़ेंगे। इसे x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, असल में इसी का स्क्वायर खोले ना, x स्क्वायर प्लस 1 का क्या आ जाता है, x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर ओपन कीजिए, x स्क्वायर का स्क्वायर, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर x पावर 4 हो जाएगा, प्लस 2ab क्या होगा, 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1 2ab, बेटा 2x स्क्वायर आएगा, और प्लस 1 का प्लस b स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है। मैंने करके देखा, ये तो वही टर्म्स है बेटा जो हम वहां लिख रहे थे। खैर अब जो डिनोमिनेटर है इसको, अच्छा ये जो फर्दर सॉल्व इसलिए होना होता है, डिवीजन वाले जितने भी क्वेश्चंस करते हैं जो प्रॉपर बन चुकी है, देखें अब ये फ्रैक्शन जो है प्रॉपर बन चुकी है डिवीजन के अमल से गुजर के, देखें शुरू वाली फ्रैक्शन आपकी इम्प्रॉपर थी,
बेटा स्टार्ट में जो फ्रैक्शन, ये क्वेश्चन जो गिवन है आपका, ये इम्प्रॉपर केस है, लेकिन जब आप डिवीजन से गुजर चुके होते हैं, एज अ रिजल्ट ऑफ डिवीजन यू ऑलवेज हैव अ प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन. नाउ यू आर टू रिजॉल्व दिस प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन इनटू पार्शियल फ्रैक्शन. आपने इसको पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करना है, तो आपने इसको उठाया 2x² + 1 को जी, और इसको सपोज कर लिया. तो देखें इसके डिनोमिनेटर में आपके पास रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर्स हैं, इरिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक, रिपीटेड है, ये रिपीटेड केस है. तो ax + b ओवर x² + 1 आएगा और cx + d ओवर x² + 1 का होल स्क्वायर आएगा. और देन आपने ये करना है कि मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय दिस डिनोमिनेटर, आपके पास देखेंगे तो ये 2x² + 1 एज इट इज आ गया, और राइट साइड पे x + b के साथ देखिए स्क्वायर है ना, तो एक पावर कैंसिल हो जाएगी, x² + 1 आ जाएगा, और cx + d जो है, क्योंकि ये स्क्वायर उससे कैंसिल हुआ तो cx + d आ जाएगा. और इस बात देखें तो आपके पास कोई भी लीनियर फैक्टर डिनोमिनेटर में नजर नहीं आता. लेफ्ट पे ही नजर आ जाती है आमतौर पे, एक ही बात होती है, लेफ्ट साइड पे अंदर भी देखें, चाहे राइट साइड पे भी देख लें, कहीं भी लीनियर नजर नहीं आता. तो ये सारा क्वेश्चन कंपैरिजन ऑफ कोएफिशिएंट्स ही होना है. तो बेटा पहले हम रुके ही नहीं है इस बार, पहले रुक जाते हैं और एक इक्वेशन का नंबर लेते हैं, लगाते हैं. नंबर लगाने की जरूरत ही कोई नहीं है, मल्टीप्लीकेशन करनी पड़ेगी. ax × x², ax³ ax × 1 ax आ गया. इसी तरह से b मल्टीप्लाई होने जा रहा है, b × x² bx² और b × 1 b आ जाना है, ये देख सकते हैं आप, और cx + d वाली टर्म्स आ गई हैं. नेक्स्ट आप देखें तो x³ वाली टर्म सबसे पहले देखते हैं, वो एक ही है, किसी से कंबाइन नहीं हो पाएगी, तो एक ही टर्म है ax³ है. फिर अगर आप x² वाली टर्म देखें तो वो भी बाय चांस एक ही है, यूनिक है. और देखें ax वाली टर्म्स देखें तो ax और cx आपको नजर आता है, जैसा a + c × x और b + d कांस्टेंट टर्म्स नजर आती हैं, उन्हें इकट्ठा कर दिया. अब जैसे ही कंपेयर करेंगे कोएफिशिएंट्स को, तो सबसे पहले कंपैरिजन किसका होगा? सबसे पहले कंपेयर होंगे कोएफिशिएंट्स ऑफ हाईएस्ट पावर. तो x की हाईएस्ट पावर राइट साइड पे 3 है, राइट में देखते हैं, दाएं तरफ देखा करें कि हाईएस्ट पावर क्या है. राइट साइड पे हाईएस्ट पावर कितनी है, कितनी नजर आ रही है जी? 3 है. तो आप x³ को कंपेयर सबसे पहले करना शुरू करते हैं. तो लेफ्ट पे तो है ही कोई नहीं है x³, जब नहीं हो x³ तो आप 0 लिखते हैं. और राइट साइड तो a था, x³ का कोएफिशिएंट a था, सो 0 = a और a = 0, एक ही बात है. उसके बाद x² को कंपेयर करें तो लेफ्ट साइड पे हमें कोएफिशिएंट 2 नजर आता है, और राइट साइड पे b, तो आपके पास 2 = b और b = 2 आ जाएगा. नेक्स्ट आप x को कंपेयर करें, आप कोएफिशिएंट्स ऑफ x को, तो लेफ्ट साइड पे तो कोई टर्म x वाली इन्वॉल्व नहीं हो रही, 0 आएगा. जबकि राइट साइड पे x वाली कोएफिशिएंट वाली टर्म्स देखें तो a और c में से 0 = a + c लिखा हुआ है मैंने, और उससे a आपके पास 0 था, a को 0 रिटर्न किया, a की वैल्यू 0 पुट की, तो 0 = 0 + c, तो c ही आएगा ना, c = 0 और 0 = c. फिर आपने लास्ट में कांस्टेंट टर्म्स कंपेयर की हैं, तो कांस्टेंट टर्म इस तरफ 1 है और उस तरफ है b + d, तो 1 = b + d वाज़ेह तौर पे नजर आ रहा है, ये देख सकते हैं. और यहाँ पे हमें वैल्यू इससे पहले b की पता चल चुकी है, लिहाजा b की जगह पे b की वैल्यू कितनी 2 थी ना, वो पुट की है, प्लस d एज इट इज, 2 जाके माइनस होगा, 1 - 2 बनेगा, 1 - 2 -1 होता है, -1 = d और d = -1. बात समझ आ गई होगी. आपने चारों कांस्टेंट्स की वैल्यू रिटर्न कर दी है, ए बी सी डी की, और आंसर दे दिया. आंसर पहले किस फ्रैक्शन का आया है जिसको हमने रिजॉल्व किया है, लेकिन ये आंसर रिटर्न भी करना है, क्योंकि इस फ्रैक्शन को, ये रिजल्ट को वापस ले जाना है आपने, कहाँ? इक्वेशन नंबर 1 में. इस फ्रैक्शन की वैल्यू तो आई ना आपके पास, तो 1 में वापस भी लेके जाएं, 1 माइनस से शुरू होगा आंसर आपका, क्योंकि असल क्वेश्चन ये पड़ा हुआ है आपका. ये तो आप इसका आंसर लेके आए हैं, आंसर तो इस फ्रैक्शन का लेके आए हैं, तो इस आंसर इस फ्रैक्शन की जगह पे पुट होगा, यानी 1 में वापस जाना पड़ेगा. ये बड़ी जरूरी बात है, बच्चे आमतौर पर यहाँ छोड़ देते हैं क्वेश्चंस को, ये आपने ख्याल रखना है. और इक्वेशन नंबर 1 भी कम, तो ये देखें, ये इक्वेशन नंबर 1 की लेफ्ट साइड थी, मैं अभी दिखा के लाया हूँ, 1 माइनस का 1 - 1 लिखा हुआ था, बाकी जो ये फ्रैक्शन लिखी हुई थी, और इस फ्रैक्शन की जगह पे इसका रिजल्ट पेस्ट किया, रिजल्ट हमने लगा दिया, और बाय माइनस है, अंदर मल्टीप्लाई होगा, साइन चेंज होंगे, साइन चेंज कर दिए गए हैं. ये है इसका 6th क्वेश्चन भी इसका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग है, लेकिन 6 ज्यादा लेंथी होने की वजह से शायद पेपर में कम, यानी मैं इसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं कहता, अपनी
लेंथ के हिसाब से थोड़ा सा ये प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। आमतौर पर एग्जामिनर ये सोचता जरूर है कि बच्चे ने अगर और भी क्वेश्चन करने हैं तो पूरे पेपर में पार्शियल फ्रैक्शन का सवाल ही नहीं करते, बैठ के करते रहना, क्योंकि अच्छा खासा टाइम कंज्यूमिंग होता है। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ, पार्शियल फ्रैक्शन का सवाल है। तो बहरहाल जी, आपने डिग्री चेक करनी है। सबसे पहले ऊपर डिग्री 4 है और नीचे जरा चेक करके लाते हैं। 4 तो यही होगी, 2 2 ज़र 4, देखिए 4 तो यही हो गई और 2 यहाँ भी है तो 6 है बेटे नीचे डिग्री। न्यूमरेटर की डिग्री 4 है, न्यूमरेटर की डिग्री 4 है, जबकि डिनोमिनेटर की डिग्री जो है वो 6 है। डिग्री ऑफ न्यूमरेटर को मैंने n से लिख दिया है और डिनोमिनेटर को मैंने वाली डिग्री को 6 लिख दिया है। तो देखिए न्यूमरेटर की डिग्री कम और नीचे ज्यादा है। नीचे ज्यादा डिग्री हो तो ये प्रॉपर केस बनता है और प्रॉपर है तो आप इसे डिवाइड कर नहीं सकते। अगले स्टेप पे जाएंगे फैक्ट वाइज। तो जनाबे वाला डिनोमिनेटर में 4 माइनस एक्स स्क्वायर नजर आता है, जिसके दो फैक्टर बनते हैं। 4 माइनस एक्स स्क्वायर देखे ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म अडॉप्ट कर सकता है। कैसे? 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है और एक्स के स्क्वायर को एक्स का होल स्क्वायर। बेटा इसे तो 2 माइनस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स लिख सकते हो ना। तो यही करोगे ना आप, तो बनाओगे फैक्टर अगर बनते हो। बेशक ये क्वाड्रेटिक था लेकिन ये रिड्यूसिबल है। आप देखें ना, मैंने इसका फैक्टर बना दिए हैं और 2 लीनियर फैक्टर बन गए और लीनियर से क्वेश्चन उल्टा और आसान हो जाता है। और आपने ऐसा नहीं करना कि अपनी मर्जी से जी क्वाड्रेटिक है तो चलो कोई बात नहीं भाई, वो जो ax प्लस बी और cx प्लस डी लिखते हैं वो इरिड्यूसिबल के लिए लिखते हैं। ये बात यानी जब भी फैक्टर बन रहे हो आपने भूल के भी ये गलती नहीं करनी कि उन्हें रहने दें जी, रहने देते हैं, फैक्टर नहीं बनाते, ऐसा नहीं होता। आपको लाजमन फैक्टराइज करना पड़ता है। इसीलिए स्टेप 2 आपको याद करवाया था, फैक्टराइज इज पॉसिबल। क्या याद करवाया था? फैक्टराइज इज पॉसिबल। खैर आइए जरा बात करते हैं कि फैक्टर की नेचर देखते हैं। तो पहला लीनियर है, दूसरा भी लीनियर है, पहला भी नॉन रिपीटेड है, दूसरा भी नॉन रिपीटेड है। यानी पहले दोनों फैक्टर लीनियर एंड नॉन रिपीटेड के हैं, जबकि दूसरा फैक्टर लीनियर नहीं है, क्वाड्रेटिक है और ऊपर भी 2 है, तो नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक का केस है ये। सो पहले तो हम इन दो फैक्टर्स की बात अलग अलग कर लें, 2 माइनस एक्स और 2 प्लस एक्स की बात कर लें। इनके ऊपर तो सिंगल सिंगल कांस्टेंट प्लेस करके साम लिखते जाना है, जबकि रिपीटेड क्वाड्रेटिक के लिए एक एक करके पावर बढ़ाते हैं। पहले एक्स स्क्वायर प्लस 4 की पावर 1 लेते हैं, फिर अगले स्टेप में 2 लेते हैं और जब 2 पूरी हो जाए, थी भी 2 और आ भी गई 2, तो वहां पे काम रोक देते हैं। ये मामला आपने जी इसके। और ऊपर देखें सी एक्स प्लस बी और ई एक्स प्लस एफ चलेगा। ये बात पहले भी एक्सप्लेन की है आपको मैंने। और एलसीएम से मल्टीप्लिकेशन करते हैं, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई हो जाता है। जो चीज एक तरफ डिवाइड हो दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई होती है, तो इधर बचेगा सिर्फ ये न्यूमरेटर। कौन से वाला? 6x4 यानी x की पावर 4 प्लस 40x स्क्वायर। 6x टू द पावर 4 पढ़ने से बाद लोग कहते हैं 6x4, क्या कोई मसला नहीं है। और आप राइट साइड पे आए तो ये जो एलसीएम से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 माइनस एक्स सिर्फ कैंसिल होगा। 2 माइनस एक्स से बचेंगे ये दो फैक्टर। ये मैंने जानबूझ की तरफ कैंसिल करता हुआ दिखाया है। ये कट जाना है 2 माइनस एक्स से, तो एक के साथ बचना है 2 प्लस एक्स एंड एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। ये देख सकते हैं। और बी के साथ क्या हो जाना है? 2 प्लस एक्स वाला कट जाना है, ये वाला, तो 2 माइनस एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। ये बी के साथ आ जाना है। सी एक्स प्लस डी के साथ क्या होना है? एक बार कटनी है यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 4 की, और बाकी दो फैक्टर एक्स प्लस 2 और एक्स माइनस 2 वाले, 2 प्लस एक्स और 2 माइनस एक्स वाले एज इट इज आ जाने हैं। यही हो रहा है। ई एक्स प्लस एफ के साथ क्या होगा जी? पूरा ही डिनोमिनेटर ये जो स्क्वायर वाला है, स्क्वायर से कैंसिल होगा। दो फैक्टर बचेंगे 2 माइनस एक्स और 2 प्लस एक्स, तो इसके साथ आ जाएंगे। मेरा ख्याल है ये स्टेप भी मैंने ब्रीफ कर दिया, आपको मेरा ख्याल है खूब अच्छी समझ आ रही होगी। मैं एक्सप्लेनेशन में कोई कमी नहीं छोड़ रहा, आपने अपनी मेहनत में कमी नहीं छोड़नी। इंशाल्लाह ताला आप कामयाबी पाएंगे। देखें एक एक करके तमाम लीनियर फैक्टर को जीरो पुट किया जाता है। देखें कौन से लीनियर फैक्टर, पहला लिखते हैं आप डिनोमिनेटर में देखा करें ना, पहला कौन है? 2 माइनस एक्स, अगला कौन है? 2 प्लस एक्स। इस तरह करते हैं। तो पहले आप 2 माइनस एक्स को जीरो पुट कर देंगे, जिससे एक्स की वैल्यू 2 निकलती है, पुट करेंगे। लेफ्ट में भी जहां जहां एक्स है वहां 2 आएगा। 2 की पावर 4 16 होता है, 16 6 96 हो जाएगा। चलो मैंने पहले ही बता दिया। और आगे जो है 2 का स्क्वायर है 4 4 40 160 होता है। नेक्स्ट आप राइट पे भी इसी तरह से वैल्यू पुट कर लेंगे। 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 4 8 और 8 का स्क्वायर 64। 8 का स्क्वायर मैंने बाद में 64 लेके 4 से मल्टीप्लाई किया हुआ, 2 प्लस 2 4 था। 64 4 256 होता है। लेफ्ट पे भी 256 ही आ रहा था। तो ये जब डिवाइड होगा जाके 256 बाई 256 हो जाएगा। 1 जार हो जाना है इसमें।
256 ones are 256, so a is 1. So next linear factor 2 plus x है, उसे भी जीरो करेंगे, उससे x की वैल्यू -2 आ जाएगी। तो जहां जहां आपने पहले 2 पुट की है, यहाँ एक्चुअली इवन पार थी, दोनों पार्स इवन है, तो +2 पुट करें या -2, ये साइड वही कंक्लूड होनी है, यानी 256 ही आ जाना है, क्योंकि माइनस की पार इवन हो तो प्लस में जवाब आता है, तो इसलिए ऐसा हो गया है। चलें, तो आपके पास ये फिर वही 256 बी ही आया और बी आपके पास 1 आ गया। अब सारा सवाल जो है बाकी रिमेनिंग का सारा कंपैरिजन से होना है, तो आपने वही आपने मल्टीप्लिकेशंस की हुई है। सिर्फ एक बात और बता दूं बड़ी काम की, कि जब आप मल्टीप्लिकेशंस करें या आपको पता है आप कोई ब्रैकेट्स ओपन करनी होती है ना, ब्रैकेट्स ओपन करने के लिए आपको पहले ये स्क्वायर ओपन करना पड़ेगा। मैं आपको दिखाता हूँ, सबसे पहले ये स्क्वायर ओपन करेंगे, यहाँ क्या करेंगे, यहाँ भी स्क्वायर ओपन करेंगे, तब जाके मल्टीप्लिकेशन हो सकेगी। यहाँ एक बड़ी अहम बात लिखी हुई है 2 + x × 2 - x बेटा, और यहाँ भी लिखी हुई है भाई, इन्हें तो आप साथ ही मल्टीप्लाई फार्मूला से कर लेना। 2 - x × 2 + x, वैसे फैक्टर किसके थे, 4 - x² के, यानी अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटे 4 - x² आ जाएगा, यानी मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा 4 - x, क्या आ जाएगा जी, 4 - x। लिहाजा आप देखेंगे कि वहां मैंने लिखा भी होगा 4 - x, जब मैंने सिंप्लीफाई किया ना, ये देखें यहाँ भी नजर आएगा और दूसरी जगह पे भी 4 - x², ये देखें यहाँ और यहाँ देखना था, तो आगे चले गए, अगले स्टेप पे पहुंचे हुए हैं। फिर ये x⁴ सब से ये देख सकते हैं आप, फिर 8x² भी सब से, 16 भी सब से, यानी इन दोनों से। अब मेरी बात समझ रहे हैं, इस तरह प्लस भी ये x⁴ सब से अंदर जाके 8x² अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा, इसी तरह से cx + b में ये बेटा देखें तो ये बड़ी अहम बात एक और आ गई सामने, ये 4 - x² बना था ना, और ये इसे आप 4 + x² कह लें भाई, x² + 4 को देखिए, प्रोडक्ट पहले दिखाता हूँ, ये लिखा हुआ है x² + 4 cx + d के साथ, यहाँ देखना बेटा, cx + d के साथ क्या क्या फैक्टर थे, x² + 4 और 4 - x। अब इनको तो आप क्यों इंटरचेंज करें, नेगेटिव साइन कॉमन लेना पड़ेगा, इनके साथ कुछ भी नहीं है, बदल सकते हैं प्लेस इनकी, भाई x² + 4 को 4 + x² लिख दें, क्या गलत है, कुछ भी नहीं, हम सब में टर्म्स को रिप्लेस कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं। 4 - x² को x² - 4 नहीं लिख सकते, वो फिर माइनस कॉमन लेके ही लिख सकते हैं। बहरहाल ये a + b a - b बन गया, तो a² - b² यानी 4 का स्क्वायर - x² का स्क्वायर, बेटा ये 16 - x⁴ बनेगा, और अगर आप जाके देखेंगे तो 16 - x⁴ आपको नजर भी आएगा, 16 - x⁴ आपको नजर आएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट लिया हुआ है मैंने, इन दोनों का प्रोडक्ट ये लिखा हुआ है, बात समझ आ गई होगी यकीनन आपने। फिर आपने मल्टीप्लिकेशन अंदर करनी है, ये 2-3 स्टेप्स तो मल्टीप्लिकेशन के ही होते जा रहे हैं, यहाँ मैंने कोएफिशिएंट्स आपस में कंबाइन कर लिए हैं। सबसे पहले हाईएस्ट पावर x⁵ की नजर आई है, यहाँ देखिए x⁵ वाली टर्म्स को देखें, मैं नीचे अंडरलाइन कर देता हूँ x⁵ वाली टर्म्स को, और c के साथ भी x⁵ है, बाय चांस ये एक ही सीध में आ रही है, देखिए ये सब x⁵ वाली टर्म, इनके कोएफिशिएंट्स माइनस का b और माइनस का c आ रहा है, बस a ही प्लस का था। इसी तरह से आपने x⁴ वाली टर्म्स कंबाइन, x³ वाली, x² वाली, x⁴ वाली और कांस्टेंट टर्म्स कंबाइन की हुई हैं। काम लंबा है ना ये, जरा जैसे मैंने पहले कह दिया था ये लेंथी होने जा रहा है, और वैसे भी ये कंपैरिजन ऑफ कोएफिशिएंट से लीनियर फैक्टर एक भी नहीं था, पहले तो हमें फिर कोई स्टार्टअप मिल जाता था और स्टार्टअप से बड़ा आसान हो जाता था काम। बहरहाल कोई बात नहीं, सॉल्व तो करना है। तो आपने मैं सॉरी लीनियर क्या बात कर रहा हूँ, लीनियर तो फैक्टर 2 इसमें थे, 2 लीनियर होने से के बावजूद भी ये असल में कांस्टेंट्स बहुत ज्यादा थे इस क्वेश्चन में, ए और बी में आगे चले गए हैं, तो दूसरी चीज जो है वो ए और बी तो हमारे पास बेटा 2 लीनियर फैक्टर्स की वजह से कांस्टेंट्स आए हुए हैं, ऑलरेडी एक ही वैल्यू भी है, लेकिन कांस्टेंट्स की तादाद ए बी सी डी ई एफ कितने हो गए, 6 कांस्टेंट्स हैं, इस वजह से ये क्वेश्चन लेंथी हो गया है कि कांस्टेंट्स बहुत ज्यादा हैं। बहरहाल ए और बी ने बड़ा फायदा दिया है, पहले से फाइंड करके रखे हुए थे आपने, ए 1 था और बी आपका वो भी 1 था, ए और बी दोनों की वैल्यूज 1 1 पुट की हुई है आपने, 1 1 से कैंसिल हुआ तो 0 = -c रह जाना है, ये देख सकते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई करें बोथ साइड्स को ताकि c प्लस का हो जाए, c 0 हो जाएगा। बहरहाल जी नेक्स्ट आपने x⁴ वाली टर्म्स को भी ये भी कोएफिशिएंट्स कंपेयर किए हैं, x⁴ वाली टर्म्स, फिर x³ वाली टर्म्स, उसके बाद x² वाली टर्म्स,
तो ये वैल्यूज बड़े आराम से इक्वेशंस को आपस में सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, बस आप प्रीवियस कांस्टेंट्स पुट करते जाएंगे। जैसे मैंने x पावर 4 अगर कंपेयर कर ही लिया है तो वहां a b और d वाली टर्म्स आ रही हैं, जिनमें a और b तो नोन है ना, a और b तो फाइंड कर चुके हैं, तो d अपने आप आ जाएगा यहाँ से। a भी 1 है, b भी 1 है, तो 2 1 ज़र, यहाँ a को 1 पुट करेंगे, b को भी 1 पुट करेंगे, 2 1 ज़र 2, 2 1 ज़र 2, तो 2 प्लस 2, ये 4 हो गया, ये 4 जाके माइनस होगा, 2 आ जाएगा, 2 इज इक्वल टू माइनस डी और d इज माइनस 2। इसी तरह से जो मैं बात कर रहा हूँ, इसी की तरह से ही एक्स स्क्वायर, आपने जब एक्स स्क्वायर पे जाओगे ना तो आपको एफ तक सारे कांस्टेंट्स आपको मिल चुके हैं असल में। ए बी सी, ए बी तो पहले थे ना, सी, यहाँ देखेंगे आप डी ई और एफ, यही तो 6 कांस्टेंट थे, 6 के 6 मिल चुके हैं। तो अब आपने कोई और कंपैरिजन, मेरा मतलब था, करना ही नहीं पड़ेगा आपको फर्दर, बस आप इक्वेशन में वैल्यूज पुट करेंगे। इक्वेशन में वैल्यूज आपने पुट की, जो वैल्यूज थी, ए 1 आया था, बी 1 आया था, सी आपका क्या था ऊपर देख सकते हैं, सी 0 था, इसीलिए सी की जगह पे क्या था, तो सी एक्स प्लस डी, तो सी 0 और डी कितना था, -2, समझ आ रही है। और ई एक्स प्लस है, ई 0 है तो ई एक्स यानी 0x, और एफ आया है -8, इस वजह से यूं आपने, ये टर्म ही 0 है ना, तो यहाँ क्या बचा, जस्ट -2, और प्लस माइनस माइनस होता है, इसलिए यहाँ माइनस आ गया, और इस 0x की तो कोई वैल्यू नहीं है, छोड़े इसको, यहाँ बचा -8, और ये माइनस जो है इस प्लस को माइनस कर देगा, इसलिए आ गया ऐसा। ऐसे रिजल्ट्स हो गए हैं। ये एक्सरसाइज का लास्ट लेसन था जी, तो लेक्चर का यहाँ पे एंड होता है, खत्म होता है। तो वीडियो पे जो नए लोग आ रहे हैं, से इल्तमास है कि जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको जो लेटेस्ट वीडियोस मेरी आ रही हैं वो मिलती रहे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।